2025 रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 17/10/2003। हेडिंग है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के, सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी, हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसीलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राजे हो। अभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी। स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल तो पता ही है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म मन बुद्धि और संस्कार। क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। कहाँ से शुरुआत होती है? मूल मतलब जड़। शुरुआत कहाँ से है? सूक्ष्म से और फिर स्थूल की तरफ। तो बोला मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार है। सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन मालिक बनता है? बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी है ना। राजा तो सभी बच्चे हो, कभी ना कभी अपनी मन बुद्धि के ऊपर राज्य करते हैं, लेकिन अगर सदा के नहीं है तो विश्व राज्य अधिकारी नहीं है। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। बिंदी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कैसे पता चले? तो बता क्या रहे हैं, कौन सा स्वरूप आपका? अनादि स्वरूप। तो अनादि स्वरूप में आपकी रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। तो कौन से परम धाम की बात है? जहां जीते जी आत्माएं पहुंचती हैं, दिखाई देती है
और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परमधाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्मात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए और नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। इतनी तरह की आत्माएं हैं। पहले सबसे पहले धर्म आत्माएं, उसके बाद धर्म आत्माओं के बाद महात्मा, महान आत्माएं, उसके बाद धर्म पिताएं, और उसके बाद फिर और नीचे आए तो नेताएं, और उससे भी नीचे अभिनेताएं। ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव रूप सामने लाओ और देखो, पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे तो अपना पूज्य रूप देखा है, आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं है, तो वो भी देवी, लेकिन बाबा ने क्या बोला, ना सूंड वाला देवता, ना पूंछ वाला देवता, और ना ही काली देवी। लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। मूर्ति की हाइट, आत्मा कैसी होती है, महीन। जितना महीन होती जाती है उतनी क्या बनती है, महान बनती है। तो उसके लिए फिर मंदिर कैसे बनाते हैं, कितने बड़े बड़े, और मूर्ति कितनी छोटी सी होती है। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है आजकल के, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो। लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे। आजकल किसी का स्टैचू बनाते हैं तो कैसे होता है, कोई शेड भी देते हैं उनको, ऐसे ही धूप में माला चढ़ा देते हैं, वो भी जानवर खाते रहते हैं। तो कोई उनकी रॉयल्टी है, कुछ करके तो गए हैं। लेकिन जो द्वापर की बात बताई, वहां जो मंदिर बनाए, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना, बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंच है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन, स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कौन सी है, प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कान हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति, सब में प्योरिटी है। मनसा वाचा कर्मणा, फिर वृत्ति दृष्टि और कृति। कृति माना कर्मणा ही हुआ, लेकिन फिर भी बाबा ने 6 तरह के बताए, सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व के प्रति क्या हो, शुभ भावना और शुभ कामना। सर्व के प्रति, दोबारा बोला, पहले भी बोला और पीछे भी बोला। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की, रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना,
कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए या फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है। आपको पता है कि ना मैं फरिश्ता बना हूं ना सामने वाला फरिश्ता बना है, लेकिन फिर भी दिखाई दे। जब बन गया फिर तो नेचुरल दिखाई ही देगा ना। जो नहीं बना वही तो मेहनत करेंगे कि देखें। खुद के लिए भी तो मेहनत करते हैं ना कि हम ये प्रकाश स्वरूप हैं, ये हैं, वो हैं। नहीं है तो भी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं ना। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क, संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व के प्रति स्नेह देना और सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे या नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है तो लेना भी नहीं। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखाए भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना। तो नंबरवार हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, यह नहीं सोचना कि मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊं, आ जाऊंगी, आ जाऊंगा। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे में भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही और सुखी बन ही जाने हैं। अगर क्या करेंगे, भक्ति मार्ग में भी मानते हैं ना, कोई चीज की कमी हो तो उसका ही दान करते हैं तो आपके पास भरपूर हो जाए। नहीं भी है तो दूसरों को देते देते आपके संस्कार स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना, आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का। वैसे टीवी भी देखते हैं तो एक ही एक चैनल देख देख के बोर हो जाएंगे ना, वही वही सीरियल कब तक देखो। तो फिर क्या करते हैं, चैनल चेंज करो, अभी दूसरे सेंटर का टीवी खोलो। कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना, इसीलिए कैमरा लगाए हुए आपके चारों तरफ। जब चाहे जिसका चाहे टीवी खोल के देख लो। बच्चे, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना, बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है। पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। क्या क्या करना पड़े, सुनना पड़े और झुकना पड़े, मरना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन हम क्या करेंगे, लेकिन हम समान बन के ही दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ। कुमारियां, सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत हैं, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ, सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे,
प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी, आंखें खोल के, ये थोड़ा खोलो, जो प्यार, जिसको प्यार करते हैं, जो उसको अच्छा लगता है, वो जो प्यार करने वाला है उसको भी फिर क्या करना है, वो ही अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है, क्या बताया, जो समान होगा वही साथ रह सकता है। जो समान होगा वह नंबर 1 आत्मा है, तो साथ कैसे रहेंगे, नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे ना। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में तो नंबर 1 है या नंबर 1 है। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार को परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है। दुनिया में कलयुग चल रहा है तो भी कैसा स्नेह होता है, जान भी दे देते हैं ना। तो अगर आपने अपना कुछ संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है क्या, नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, सबने उठाया ना हाथ कि हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार में क्या करो, जान तो नहीं ले रहे लेकिन जीते जी क्या करो, संस्कारों का परिवर्तन। पक्का रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रही हैं दादियां, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा, क्या मोहिनी सुनाए, बदलेंगे ना, यह सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई, हंसी की यह बात है कि तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या हैं, क्या करें मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा, यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है, आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं। जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है, किसका है, आपका है, नहीं है तो मेरा क्यों कहते हो। कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना क्या कि यह मेरा संस्कार है, ये किसका है, रावण का। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो, है मेरा, नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो कि मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हैं, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। कोई हमारा पुराना एक कोई भी नेचर होती है तो उसको हमें पता है कि इसको परिवर्तन एकदम से तो नहीं होगा, उसको बदलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो भी हम उसमें क्या हो जाते हैं, अलबेले। उससे अगर मेरापन है कि ये मेरा है मेरा है, तो बाबा कह रहे हैं वो चेंज करना है। हद की बात नहीं है, इंटरनल जब हम सोचते हैं कि मैं ऐसी हूं, उस चिंतन की बात है। तो मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हैं, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं, मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो क्या है, सदा अच्छा होता है, स्व माना आत्मा, आत्मा का भाव, तो वो तो अच्छा ही होगा। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना,
मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आए तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है, यह कौन बोलता है। आत्मा बोलती है यह मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहें, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से, यह विशेष आत्मा है, यह बाप की पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो, खुद को आत्मा समझ के तो क्या प्रैक्टिस करते हो, देखते ही हो। लेकिन जो बाहर का दिखता है उसमें भी क्या करना है, नैनों में बिंदी को समा देना है कि नैनों से जो भी कुछ देखूं जल्दी से उसके ऊपर क्या लग जाए, बिंदी लग जाए। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति और दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना, ठीक है ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो जिससे भी मिलो उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता, मणि ही होता है। चाहे भाई हो चाहे बहन, आत्मा क्या है? मणि माना बिंदी स्वरूप। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और करना, पहले क्या करना है? अगर स्वयं संतुष्ट रहे तो दूसरे को भी क्या कर पाएंगे? स्वयं ही स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे तो क्वेश्चन बना रहेगा कि कोई भी मुझसे संतुष्ट है ही नहीं। ठीक है, पसंद है? सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। जो आपका अपना है, निजी है, आपका अपना अनुभव जो आपको किस स्वमान पर टिकाता है, कौन सा आपके लिए सहज है, कौन सा चिंतन है जो आपको ऊंची स्थिति में ले जाता है, वो है आपका अपना स्वमान। उस पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के माफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है। क्या है? कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी। कार्टून शो है, अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्वस्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। स्थिति के अनुभव के द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज माना आलोचना करना, किसी का फट से किसी का अवगुण निकाल देना, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो।
दूसरों के लिए बनना होता है शुभ चिंतक और अपने लिए शुभ चिंतन में रहना हमेशा। तो कौन सी 3 बातें बोली? ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। क्रिटिसाइज किया लेकिन कैसा किया? हंसी में भी अगर किया तो भी सामने वाली आत्मा क्या होती है? दुखी होकर उसकी अवस्था कहाँ जाती है? नीचे की ओर जाती है। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन है मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। लास्ट में है आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद की सकाश दे नहीं सकेंगे। इसलिए हदों से निकलकर अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा की रिजल्ट है। आपके भी जो हद हैं जिनमें बंधे हुए हैं, बेहद में जितना टिकेंगे वो हद स्वतः ही क्या होगा? धीरे धीरे छूटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। डायरी 2024 साकार मुरली पॉइंट है। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। चार्ट लिखने वाले बच्चों में से कैटेगरी करी। बाबा चार्ट देखते हैं, जरूर इतने अच्छे बच्चे तो हैं जो चार्ट लिखते हैं, नहीं तो बाबा ने बोला बहुतों से तो चार्ट लिखना भी पहुंचता नहीं है कि बाबा के पास अपनी रिपोर्ट भेजें। तो बाबा फिर जो लिखने वाले हैं उनके चार्ट देखकर समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? सत्य लिखा है या चार्ट लिखने का अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते, जौहर नहीं भरता। भले बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब हम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे? भले कोटों में से किसी को निकलना है, किसी एक को, लेकिन ऐसे करोड़ों को संदेश देने से नहीं। वो कोटों में कोई भी कब निकलेगा? जब हम खुद योग में होकर किसी को वो संदेश देंगे, क्योंकि आप खुद क्या हो? कोटों में कोई। और आपसे कौन निकलना है? जो भी कोटों में कोई है। तो देने वाला और फिर लेने वाला दोनों पात्र होने चाहिए। 4 मार्च 2024 का है। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे क्या? किचड़ा आत्मा में भी है तो शरीर में भी किचड़ा है। तो बाबा को याद करने से जो भी किचड़ा है आत्मा का भी, और फिर बाद में जब आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो उसको कैसा शरीर चाहिए रहने के लिए? आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो उसको शरीर कैसा चाहिए? सतो प्रधान चाहिए। तो वो तामसी शरीर में रह ही नहीं सकती। क्या मतलब? छोड़ जाएगी शरीर को। जितनी जितनी आत्मा सात्विक बनेगी तो शरीर के अंदर कचरा आया कहाँ से? पैदा होते से ही आ गया या हमने डाला है? शरीर में कचरा डालने का भी हमारे पास साधन है कि नहीं है? क्या साधन है? मुख से कचरा जाता है ना शरीर के अंदर। तो अगर आत्मा सात्विक बन गई, अब वो तमो प्रधान शरीर में तो रह नहीं सकेगी, तो उसकी समझ कितनी विकसित हो जाएगी कि शरीर में कोई भी तामसी तत्व जा ही नहीं सकता। वह सारा जन्म जन्मांतर का किचरा है, वह सारा जलना है। जब तुम्हारा किचरा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। अगला है पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हैं। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, क्योंकि तुम ही वो बच्चे हो जिनको सतो प्रधान बन के और फिर क्या लेना है?
पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है, इसलिए तुम्हारे अंदर गुण भरे जाते हैं। हेल्थ वेल्थ भी देते हैं और गुण भी सुधारते हैं। वो तो कहते हैं कि पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में कोई भी पावन बन नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी भरे जाते हैं। सतयुग में किसी में गुण भरने की दरकार है? वहां तो अवगुण है ही नहीं। हेल्थ वेल्थ पहले से ही इतनी अच्छी है तो वहां क्या देंगे। हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं और जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। याद रहेगा बाबा क्या क्या देते हैं? क्या देते हैं? हेल्थ वेल्थ देते हैं और एजुकेशन देते हैं, पढ़ाई कर देते हैं, और गुण सुधारते हैं और जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। 5 मार्च 2024। आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे? आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे। आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहीं कहते हैं देखने से क्या समझेंगे? आत्मा तो छोटी बिंदी है। वो तो सभी आत्माएं छोटी बिंदी हैं। सिर्फ हवा में लहराता एक छोटा सा सितारा देखने से वो कौन सी आत्मा है, बाबा कहते हैं कैसे पता चले? फिर आगे बोला 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे। किसका? 10-20 कौन? 10-20 चमकती हुई आत्माएं ऐसे उड़ रही हैं, तुम देखेंगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। ऊपर बोला आत्मा को देखने से क्या होगा? फायदा ही क्या है? 1 दिखे, 20 दिखे, 50 दिखे। कल भी बोला था ना, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, तो झिलमिल तो बहुत सारी आत्माओं से होती है ना। यहाँ तो 10-20 बोला। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे। बाबा ने बोला भी है ना एक मुरली में, कितनों को बिठा दो सफेद पोशधारी। 15-20 एक मुरली में बोला, सफेद पोशधारी उनको बिठाना चाहिए तपस्या में, तो बनेंगे। बैठेंगे तपस्या में तो आत्मा तो बनेंगे ना। एक से तो कुछ पता ना पड़े कि एक तैयार हो गया तो उससे इतना नशा नहीं चढ़ेगा कि भाई एक तो उनमें तो शिव प्रवेश करते हैं, उनमें तो ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन 10-20 चाहिए तुम्हें सैंपल ऐसे, तो क्या हो फिर उनको कुछ पता पड़े कि हाँ ऐसा होना संभव है। समझ भी ना सके, बहुतों को साक्षात्कार होता है। 6/3/2024। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। नाम कितना बड़ा है भगवान, उसकी भी क्या चाहिए? पहचान। कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं है भी जैसे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में है माना नाम रूप है, लेकिन है कैसा? न्यारा। माना आप वैसे अगर नहीं बने तो आप नहीं देख सकते, आपके लिए क्या है वो? न्यारा। माना जो कहते हैं ना निराली दुनिया है, न्यारा है, बहुत डिटैच है सबसे। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। अगला है 8 मार्च 2024 का। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, यह भी किसी को याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे भी कैसे बन जाएंगे? बहुत योग में रहेंगे। तो उस समय जब बच्चे योग में रहने लगे तो यह कौन? ब्रह्मा। यह भी किसी को देखेंगे तो उनको क्या होगा? जब बच्चे ही ऐसा दिन आ गया कि बच्चे ही योग में रहने लगे, बहुत योग में, तो ब्रह्मा की क्या स्टेज होगी? तो वो किसी को भी अगर याद करेंगे तो उनको क्या होगा? झट साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी, परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है कितनी छोटी सी आत्मा, परंतु याद करती है तो क्या होता है? तुम्हारे तन मन धन से भारत क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। दूसरा है यह तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। जिनको जीवन मुक्ति में जाना है उनसे बाप उनका पुराना किचरा लेकर जरूर देने के लिए भी तैयार होते होंगे ना,
तभी तो लेने वाला लेगा। तो उनके लिए ऊपर कौन सी दशा है? बृहस्पति। बाकी जिनको सिर्फ मुक्ति में जाना है उनके लिए नहीं कहेंगे कि बृहस्पति की दशा है। 9 मार्च 2024, तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, कि सुबह शाम बोल दिया ना, सुबह शाम तो करना है, बस सुबह बैठे शाम को बैठे, हो गई बैटरी हमारी चार्ज। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते फिरते भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है उसका चार्ज होने की कंडीशन? जो सप्लाई कर रहा है पावर की उसके साथ कनेक्शन चाहिए ना, तभी तो बैटरी चार्ज होगी। फोन आपका वहां रख दोगे चार्जर के पास ले जाके तो चार्ज हो जाएगा? क्या करना पड़े? दोनों का कनेक्शन करना पड़े ना। और फिर स्विच भी क्या चाहिए? ऑन चाहिए या स्विच ऑफ बना रहे? स्विच भी ऑन चाहिए। यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी? नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। नेक्स्ट है इसी मुरली का, बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, संपूर्ण बन जाए तो यहां से चले जाएं। जाना तो है नहीं, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूं। यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया, मैं तो झट खुश हो गया। दिखाया किसने? अपनी कोई मेहनत थी क्या? दिखाया किसने? बाबा ने दिखाया। और मैं तो क्या हो गया? पहली लाइन क्या बोली? बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। और बाबा ने अपना क्या बताया कि मुझे बाबा ने साक्षात्कार कराया, जोर से वैराग आया और मैं तो झट खुश हो गया। लेकिन खुशी कब मिलेगी आपको? अविनाशी खुशी। अपनी कमाई लेने से खुशी होती है या कोई दूसरा आपको दे दे या कोई वरदान मिल जाए, उससे अविनाशी खुशी हो जाएगी? जो अपनी मेहनत करके थोड़ा थोड़ा जमा करके पैसे इकट्ठे करता है, फिर कोई इन्वेस्ट करता है कहीं, तो उसको क्या मिलता है? खुशी मिलती है ना। बाबा को भल पहले जोर से वैराग आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ। यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया, मैं तो झट खुश हो गया। खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। सोचो अगर किसी को यह एहसास हो जाए 1 हफ्ते में विनाश हो जाएगा, परीक्षित को हुआ था ना, 7 रोज में सब खत्म, तो क्या करेगा फिर वो? लेकिन ये विशेषता है ब्रह्मा बाबा की, अंत तक उनका वो नशा गायब नहीं हुआ। लास्ट तक भी मुरलियां सुनो आप, चाहे पहले की सुनो चाहे बाद की सुनो। क्या कहते थे? कभी ऐसा लगा कि बस अब तो क्या, ऐसा कभी लगा? हमेशा यही कहते थे, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। अभी समझते हैं, अभी समझते हैं। यह तो ठीक है राजधानी बनेगी, पहले बहुत जोश था, बोला ना, खुशी के मारे सब कुछ क्या किया, अभी समझा है, अभी समझते हैं। यह तो ठीक है राजधानी बनेगी, यह बहुतों को राजाई मिलनी है, एक हम जाकर क्या करेंगे? यह ज्ञान अभी समझ में आया। क्या ये एक हम ही नहीं बनते? ये तो बहुत सारे कंपटीशन है, परिवार के परिवार और भी समर्पित हो गए, तो ऐसा नहीं कि हम ही बनेंगे, राजाई स्थापन होनी है। अगला है 12 मार्च 2024, बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं। जिसकी यात्रा पूरी हो जाए वह फिर क्या करे? सकाश देने की मदद करे ना। अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। क्या मिलता है बाप की मदद? किस बारे में? बच्चों को शरीर भूल जाए। और फिर सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हरेक की बुद्धि बाप तरफ जाती है, बाप की बुद्धि या दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। तुम्हारी तो सबकी बाप की तरफ जाती है। और बाप किसको देखते हैं? ऊपर की लाइन में आत्माओं को ही देखते हैं। तुम्हारी सबकी दृष्टि जाती है बाप की तरफ और बाप फिर बच्चों को ही देखते हैं। 13 मार्च 2024, चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे।
ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते। असली ताकत जो तुम अभी धीरे धीरे योग बल, जिसको योग बल कहा जाता है, वो बल कब आएगा? जब तुम अनुभव कब होगा वो बल? क्योंकि अभी शक्ति भरते हैं, फिर कोई ना कोई भूल होती है तो क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है ना, इधर इधर कमाई की और उधर फिर क्या हुआ, गंवा देते हैं, तो फिर ताकत भर नहीं पाती है। तब सतो प्रधान बनेंगे तब ताकत आएगी। सिवाय याद की यात्रा के तुम ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तभी पाप कटेंगे, तब कहा जाएगा योग अग्नि। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे, अभी पूरा सतो प्रधान एकदम ऊपर नहीं, लेकिन वहां तक भी अगर टच करेंगे तो क्या होगा, तेजी से पाप कटेंगे। क्योंकि अब आपके विकर्म, बुद्धि में कुछ सतो प्रधानता आई तो पाप कर्म करने से बचाएंगे ना बुद्धि को, कुछ ना कुछ समझ बढ़ गई। तो जितनी जितनी समझ, क्यों बोला जितना बड़ा ज्ञानी उतना योगी, जितना ज्यादा जिसका ज्ञान, अपना ज्ञान ना, क्या भूलें हो रही हैं, क्या लीकेज है, क्या चेकिंग है मनसा में, भाव में, वृत्ति में, कहाँ भूलें हो रही हैं, तो जितनी जितनी समझ बढ़ेगी तो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ना उसको, तो फिर योग क्या होगा उसका, योग भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए बोला जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तभी पाप कटेंगे, यह है योग अग्नि। उससे पहले योग अग्नि का स्वरूप नहीं है जो आपके पापों को भस्म कर दे। ओम शांति।